हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ दिव्या सोल मामस से। आज मैं आपके साथ एक प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रही हूँ। ये कहानी है प्रिया की, जो बहुत सारी असफलताओं के बाद भी अपने सपनों की नौकरी पाने में सफल हुई। इस कहानी के माध्यम से आप कुछ महत्वपूर्ण हिंदी और इंग्लिश के शब्द सीखेंगे, जैसे रिजेक्शन, डिटर्मिनेशन और ड्रीम जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिया को हमेशा से ही एक बड़ी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम करने का सपना था। ग्रेजुएशन के बाद वो बहुत उत्साहित और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे लगा कि उसे तुरंत नौकरी मिल जाएगी, लेकिन असल ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। प्रिया ने 50 से ज़्यादा कंपनियों में आवेदन किया और हर बार उसे एक ही जवाब मिला, धन्यवाद, लेकिन हमने किसी और को उम्मीदवार चुना है। प्रिया ने खुद को रिजेक्ट और डिस्करेज महसूस किया। रिजेक्ट मतलब अस्वीकृत और डिस्करेज मतलब निराश। लेकिन प्रिया में एक चीज़ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, उसकी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन म्हणजे दृढ़ निश्चय। उसने हार मानने के बजाय खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन कोर्स करके अपनी ग्राफिक डिज़ाइन के स्किल्स को और मजबूत किया, अपना रिज्यूम अपलोड किया जिससे वो और प्रोफेशनल लगे। इंटरव्यू के लिए दोस्तों के साथ प्रैक्टिस की। कई महीने बीत गए और अब भी प्रिया को नौकरी का ऑफ़र नहीं मिला। एक दिन उसने एक जानी मानी कंपनी में एक वैकेंसी देखी। यह वही कंपनी थी जिसमें काम करने का उसने हमेशा सपना देखा था। डर के बावजूद उसने आवेदन कर दिया। इंटरव्यू के दौरान प्रिया को घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने अपनी तैयारी पर भरोसा रखा। उसने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, अपने आइडियाज़ शेयर किए और अपने डिज़ाइन के प्रति जुनून जाहिर किया। अगले दिन प्रिया को एक कॉल आया। रिक्रूटर ने कहा, बधाई हो प्रिया, हम आपकी क्रिएटिविटी और दृढ़ निश्चय से प्रभावित हुए हैं। हमारी टीम में आपका स्वागत है। प्रिया को अपनी सुनाई पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार उसने अपना सपना सच कर दिखाया। कई महीनों की मेहनत और अस्वीकृतियां रंग लाई। कहानी से सीख। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की और पहला कदम है। दृढ़ निश्चय और आत्म सुधार से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चलिए अब है आपसे सवाल की बारी। आपको 2 वर्ड्स का हिंदी अर्थ बताना है। पहला है रिजेक्टेड और दूसरा है डिटर्मिनेशन। और आपके लिए एक और सवाल, क्या आपने कभी किसी सपने को पूरा करने के लिए बार बार कोशिश की है? चलिए जल्दी से कमेंट करके मेरे सवालों के जवाब दीजिए। और आपका धन्यवाद इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए। याद रखें, जीवन चाहे कितनी भी बार नहीं कहे, मेहनत करते रहिए और एक दिन आपको हाँ सुनने को ज़रूर मिलेगा। आज के नए शब्दों को प्रैक्टिस करें और इस कहानी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे प्रेरणा की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।